चलें, तैयारी कैसी लग रही है आपको इनकी? आप हमें @जियो पाकिस्तान टीवी पे लिख के बताएंगे। आज भी हमारा शो पैक्ड है। वी हैव अ लाइनअप ऑफ गेस्ट्स ऑलरेडी। वी शुड स्टार्ट मूविंग। बहुत से लोग होंगे, कुछ मौसीकी भी होगी, कुछ सियासतदान भी होंगे। कोशिश करेंगे उनसे कुछ गैर सियासी बातें भी करें। सियासी बातें तो फिर होती रहती हैं सारा साल, आज भी थोड़ी बहुत तो हो ही जाएंगी। बिल्कुल, और म्यूजिक डेफिनेटली हम डालेंगे बिकॉज यू नो वी आर अ वेरी म्यूजिकल टीम। तो कैसे हो सकता है कि कोई इतना बड़ा ओकेजन हो रहा हो लाइक ईद एंड वी डोंट हैव म्यूजिक, सो वी विल बी हैविंग म्यूजिक एज वेल। लेकिन एट द सेम टाइम हुआ शुरू किसी और से करना। हाँ, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे बहुत कह लें भाई ईद है, खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन खुशियाँ कैसे मनाएं? मुल्क के हालात देखें आपने। मतलब आई डोंट वांट टू साउंड डिप्रेसिंग, बट पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ गई, बिजली के बिल अफोर्ड नहीं हो रहे, रुपए की कदर कहाँ से कहाँ गिर चुकी है। अब त्यौहार तो बड़ा खुशियों का है, लेकिन खुशी का कोई सामान भी तो मैसर आए। ऐसे में वैसे हम उन लोगों को ज़रूर खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करें जिन्होंने दूसरे लोगों की दिल खोल कर माह रमज़ान में मदद की है। That is so true and we know them, we know these people, we know these organizations, तंजीमें जो इसी काम में लगी रही हैं। एक और चीज़ जो चूँकि आप बात कर रहे थे कि मुश्किलात भी बहुत हैं और ये ऑब्वियस ये ईद मुश्किल भी होगी बहुत से लोगों के लिए, लेकिन जिनके लिए मुश्किल है उनके लिए तो मुश्किल है जो वैसे गंद डाल रहे हैं, रोड़े अड़ा रहे हैं और मुल्क को भी एक और जगह पे लेके जाने कॉन्फ्रंटेशंस में आ गए। प्लीज़ लेट योर ईगोज असाइड, अपने ईगोज को साइड पे रख दें और अब कम टू सम अंडरस्टैंडिंग और एक गोल हो कि हम किस तरह इन मुश्किलात से निकलेंगे। भाई कम टू सम अंडरस्टैंडिंग के इस मुश्किल माहौल से कैसे निकलना है। और सारा फड्डा यही है ना कि इंतखाबात कब होने हैं। मतलब इस बात पे डिसाइड कर लो, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कोई 50 साल की बात तो नहीं हो रही यार। सो इस बात पे डिसाइड कर लें और हम यही इंकरेज करेंगे तमाम सियासतदान तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि आवाम भुगत रहे हैं। और हमने किससे गुजारिश करनी है ये हम कहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ईद मुबारक। आपसे आपको पता ही है हम बहुत संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं, हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। मेरा गला खराब हो गया साथ साथ। अच्छा चलें, आप ज़रा कुछ करें, इसका पानी शानी पिएं। लेकिन राना साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब मज़ीद संजीदा गुफ्तगू में जाने से पहले कि अब तो आपकी जॉब बड़ी टफ है। आई एम श्योर ये जो वजारत दाखिला है ये बड़ी 24 घंटे की डिमांडिंग जॉब है। ईद कैसे गुजरती है? हल्के में होते हैं, दफ्तर में होते हैं, रूटीन बेसिकली आपका क्या होता है और मतलब वो शुरू के 24 घंटों में क्या डिफरेंट होता है आपके दिन में? जी खैर मुबारक और बहुत शुक्रिया आपको भी और जितने भी सामाईन या नाजरीन जो है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सबको और बिलखसूस मेरे शहर फैसलाबाद के लोगों को, दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बाकी हमारी ईद जो है वो बस उसमें कोई रूटीन से हट के कोई ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि वैसे भी जो है वो हमारा लोगों के साथ मिलना मिलाना, लोगों के मामलात को देखना जो है वो इसी में जो है वो ज़्यादा वक्त जो है वो सर्फ होता है। तो ईद के रोज़ भी थोड़ा ये मुख्तलिफ हो जाता है कि उस दिन कोई सरकारी मसरूफियात हम नहीं करते या कोई मीटिंग्स वगैरह जो है वो नहीं होती या कोई सरकारी लोग जो है वो मिलने को कम आते हैं। तो अपने हल्के के लोग, अपने अजीज़ व अकारब, दोस्त जो है वो मिलने को आते हैं, तो उनके साथ मिलने मिलाने, उनकी खातिर तवाज़ा करने या फिर किसी के वहाँ चले जाने और वहाँ पे मिलने मिलाने में जो है वो ज़्यादातर वक्त जो है वो गुजरता है। चलेंगे तो आपने बड़े अच्छी तरह हमें समझा भी दिया, लेकिन ये हमने देखा है, आपको देख के हमें पता चल रहा है कि आप कपड़ों में कोई इतना डिफरेंस उस तरह नहीं होता है कि होता है ना कि आप तैयारी होती है। जो आप बड़े दिन से कह रही थी करना है तो आप कर लें। वो मैं आज ही तो मौका मिला, वरना राना साहब आप हमारे शो पे तो ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस होते हैं, लेकिन ये बातें हो ही सकती। तो आपसे पूछना ये कि एक जनरली आपका जो इमेज है ना वैसे आम पब्लिक में, वो ये है कि आप ज़रा सख्त मिजाज के आदमी हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये इमेज थोड़ा सा है और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप गुस्से में भी होते हैं। आई गेस चीज़ें भी ऐसी हो रही होती हैं कि गुस्सा इंसान को चढ़ ही जाता है। तो क्या ईद पे इस मूड से कुछ आपको भी ब्रेक मिलती है और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी, और घर वाले, बच्चे, इंसानों के साथ आप क्या रिलैक्स होते हैं?
नहीं नहीं, ये तो मुखालफीन के साथ या जो बिगड़े तिगड़े लोग हैं या जो लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते या जो फितना फैलाने वाले लोग हैं तो उनके लिए कोई सख्ती का माहौल होता है, वरना आम हालात में जो है वो कभी भी किसी के साथ जो है वो कभी ऊंच नीच नहीं हुई। मैं अपने ऑफिस में या अपने सियासी जो ऑफिस डेरा कहलाता है वहाँ पे बैठता हूँ तो वहाँ पे रोज़ाना जो है वो सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है। कभी पिछले 25-30 सालों में कभी एक वाक़या भी नहीं हुआ कि किसी को नाराज़ करके जो है वहाँ से उठाया हो या किसी की बात जो है वो गौर से तहम्मुल से जो है वो ना सुनी हो। तो ये इमेज जो है वो सिर्फ इस वजह से जो है वो बना है कि जो ऐसे लोग हैं तो उनके साथ फिर सलूक जो है वो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वरना ये लोग जो है वो समझ नहीं पाते। आप कह रहे हैं पीपल स्पेसिफिक है, हाँ, पीपल स्पेसिफिक आपको गुस्सा या सख्ती होती है, सबके लिए नहीं होती। अच्छा, अब ईद की बात हो ही रही है तो फिर ये सवाल भी लाजमी होना चाहिए कि राना साहब, बच्चों की तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन ईद ही होती है। सो आपको बचपन में कुछ है मेमोरीज के अपने अब्बू से, अपने रिश्तेदारों से, चचा मामू वगैरह से ईदी मिलती थी, कितनी मिलती थी? और अब तो आई एम श्योर आप देने वाली पोजीशन में होंगे, कितनी ईदी देते हैं आप? कितने खर्च कर लेते हैं ईदी की मद में? देखिए जी, हमारा ईदी का दौर जो है वो लेट 70s और अर्ली 80s का दौर था। तो उस वक्त तो 10-20 रुपए जो है वो बड़ी ईद होती थी। अगर किसी को कोई 50-100 रुपये मिल जाते थे तो ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती थी। तो अब तो 5-10 हज़ार से कम, बल्कि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही, इससे भी कम जो है वो नहीं लेते। और जो बच्चे हैं वो तो कहते हैं जी हमें 50,000 दें या 1 लाख दें, बल्कि उससे भी जो है वो कहते हैं जी हमारे कपड़े नहीं आए या हमारी चीज़ें पूरी नहीं हुई। तो ये तो बड़ा फ़र्क पड़ गया है। महंगाई भी खैर ज़्यादा हो गई है, लेकिन पैसे की फरावानी भी जो है वो पहले से ज़्यादा है। चले हाँ, बट हर एक के लिए नहीं राना साहब। अभी भी लोग हैं जो 5,000, आप बच्चों की ईदी की बात कर रहे हैं, उनके 10 दिन का राशन 5,000 होते हैं उनके पास से खर्च करने के लिए। वो डिवाइड इतनी बड़ी हो गई है राना साहब। खैर एनीवे, लेकिन हम यहाँ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि जैसे आप बातें कर रहे हैं, बड़े मुख्तलिफ मूड में आप लग रहे हैं और बड़ा अच्छा आपका मूड हुआ है। ये बताएं फिर, अगर ऐसे हो सकता है तो सियासत में भी इस मूड को ले आए। ईद का दिन है, सियासी मुखालफिन को भी दावत दें कि बातचीत करें आके और कोई हल निकालें। सब मसाइल जो हैं उनका हल निकल सकता है, हल और कोई है भी नहीं। तो क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही मूड है। और ये आप मेरी जो पार्टी के लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा उठते बैठते या हम इकट्ठे जो है वो मामलात को निभाते हैं, तो आप उनसे भी जो है वो ये पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये सियासत में तो डायलॉग के अलावा कोई बात होती नहीं है। जमहूरियत तो नाम ही इसी का है कि ना सिर्फ आप इख्तलाफ राय का जो है वो को बर्दाश्त करें, बल्कि उसका एहतराम करें। अगर सिर्फ बर्दाश्त करें और एहतराम ना करें तो बात चल नहीं सकती। लेकिन अब हम करें क्या? हमें एक ऐसे मुखालफ का सामना है कि जो मुखालफ को गालियाँ देने के अलावा जो है वो कोई दूसरी बात ही नहीं करता। वो कहता है ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको जो है वो इनका मैं वो हशर करूँगा कि ये याद रखेंगे। जब वो अपोजिशन में होता है तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है, जब हुकूमत में हो तो फिर अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलता। ये 4 साल उसका अरसा जो है ये आपके सामने है, उसने कैसे कैसे मुकदमे हमारे ख़िलाफ़ बनाए, जबकि हमने अभी तक, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, कोई गलत मुकदमा उनके ख़िलाफ़ नहीं बनाया। हम भी अगर चाहते तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो बड़े केसेस, सज़ाए मौत की सज़ा वाले केसेस बना सकते थे, ताकि उनकी भी 6-6 महीने और साल ज़मानत ना हो। लेकिन हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तो इसलिए ये चीज़ मुमकिन है, ये हो सकती है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, खैर पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त अवाम की बात करें, लीडरशिप से तवक्को है कि कुछ समझदारी दिखाएंगे, क्योंकि लोग बड़ा मुश्किल से इस वक्त गुज़र बसर कर रहे हैं। महंगाई, फिर बेअमनी के जो हालात हैं, कुछ उम्मीद तो होनी चाहिए ना आवाम को अपने हुक्मरानों से कि इन पर ही कम से कम काबू पा लें या कुछ कमी लाएं। अब आपकी हुकूमत तो रह गई है 3-4 माह की, तो इसमें कोई तब्दीली ला सकेंगे? जी, हमारी ये कोशिश है कि देखें, महंगाई जो है, महंगाई जब एक दफ़ा बढ़ती है तो ये कम नहीं होती।
आप देख लें कि आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कीमत एक दफ़ा जितनी हो गई उसके बाद वो कम ही होती है, लेकिन उसमें यह है कि लोगों की इनकम को जो है वो बढ़ाया जाए, मुल्क में कारोबार का पहिया जो है वो चले, कसाद बाज़ारी जो है वो ख़त्म हो और जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो बढ़ें। जब आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो फिर प्राइवेट मुलाजम जो है उनकी भी तनख्वाहें जो है वो फिर बढ़ानी पड़ती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ये हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला जो आमदा बजट है तो उसमें जितना भी हो सके जो है वो लोगों को जो है वो रिलीफ़ दिया जाए, तो लोगों की इनकम में जो है वो इजाफ़ा किया जाए। जब उनकी इनकम में इजाफ़ा होगा तो फिर महंगाई जो है उनके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाएगी। इस पे तो हम खैर इंशाल्लाह ही कह सकते हैं और दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ मामला हो। राना साहब, अब आपकी जमात अभी तो इलेक्शन की तरफ जाने में संजीदा बिल्कुल नज़र नहीं आती, लेकिन ऑब्वियसली कितनी देर तक डिले होगा? आज नहीं तो कल इलेक्शन तो कराना ही पड़ेंगे और मुस्लिम लीग नून का ये कहना रहा है कि इलेक्शन होंगे तो मियां नवाज शरीफ को ऑब्वियसली आना पड़ेगा, वो आएंगे तब अगली पे साथ होंगे, क्योंकि अब इस ईद पे तो वो आए ही नहीं। तो इसके बारे में हम क्या समझें और अगली ईद पे वो हमारे साथ होंगे? नहीं, इंशाल्लाह अगली ईद तो खैर ईद-उल-ज़ुहा होगी, बड़ी ईद होगी, लेकिन इलेक्शन जो कि हम बिल्कुल इलेक्शन से फ़रार नहीं चाहते। हम चाहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पे हो। किसी को ये गलत फहमी है और किसी का ये घमंड और तकब्बर कि जी मैं डोंग मार्च करूँगा तो मैं आगे घराव कर लूँगा, तो मैं कैपिटल को सीज़ कर दूँगा, मैं हज़ारों का समुंदर ले आऊँगा, मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। इस तरह के घटिया हथकंडों से कोई अगर वक्त से पहले इलेक्शन चाहता है तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वक्त पे इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होगा, और जब इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला PMLN की कैंपेन जो है वो हमें पूरा यकीन भी है और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ लीड करेंगे बल्कि उन्होंने पहले भी जब इस ये मुल्क में बहरानी कैफियत हुई है, आवाम ने उनके ऊपर अपने वोट की ताकत से उनके ऊपर एतमाद किया, वो 99 हो या वो 2013 हो, तो उन्होंने अपनी लीडरशिप में अपनी पार्टी की मदद से जो है वो कौम को, मुल्क को बहरान से निकाला है। तो अब भी इंशाअल्लाह ताला इस बहरान से, इस मुश्किल से, इस मुसीबत से जिसमें कौम मुब्तला कर दी गई है, तो इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ जो है वो उस कौम को इस बहरान से निकालेंगे। चलिए लेट्स सी कब आते हैं और कब वो वापस आकर ये जिन कोशिशों का आप जिक्र कर रहे हैं वो करते हैं। थैंक यू राना सनाउल्लाह, ईद मुबारक टू यू एंड योर